गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज मैं आप सबको राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक दोस्तों, तो मेरा वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, प्लीज़ माय चैनल सब्सक्राइब ट्रिकॉन स्टडी एकेडमी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आज का एक मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं। इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दोस्तों, इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदी ने आज तक रास्ते में किसी से पूछा नहीं कि समंदर कितना दूर है, समंदर कितना दूर है दोस्तों। इसलिए दोस्तों, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमेशा लगन से मेहनत करती रहनी चाहिए। प्लीज़ दोस्तों, आप सबका सहयोग चाहिए। जो भी आपको पूछना हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों हम सब आप देखते हैं। पहला क्वेश्चन, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। तो क्या था दोस्तों? पहला पशु क्या था दोस्तों? पहला पशु कुत्ता था। क्या था दोस्तों? पहला पशु डॉग था, कुत्ता था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित है। तो किससे संबंधित है दोस्तों? कांस्य युग से। किससे दोस्तों संबंधित है ये? कांस्य युग। कांस्य युग के बारे में बता दूं दोस्तों, कांस्य युग उस काल को कहा जाता है, कांस्य युग उस काल को कहा जाता है जब मनुष्य ने तांबे तथा उसकी रोंगे मिश्रित धातु कांस्य का और इस्तेमाल किया था। उसको उस धातु को मिला के तांबे और कांस्य को रोंगे को मिश्रित करके उस चीज़ का इस्तेमाल में ये लोग लिए थे। और इतिहास में यह युग पाषाण तथा लौह युग के बीच में आता है। इतिहास में दोस्तों ये किसके बीच में आता है? पाषाण लौह युग के बीच में आता है। किस में आता है दोस्तों? पाषाण तथा लौह युग के बीच में आता है दोस्तों। अब दोस्तों मैं बता दूं, लौह युग किसको कहा जाता है दोस्तों? उस काल को कहते हैं जिसमें मनुष्य लोहे का इस्तेमाल किया था। लौह युग किसको कहते हैं दोस्तों? इसमें मनुष्य ने लोहे का इस्तेमाल किया था। किसका इस्तेमाल किया था दोस्तों? लोहे का इस्तेमाल किया था। ठीक दोस्तों, यह युग पाषाण युग तथा कांस्य युग के बाद आता है। यह युग कब आता है दोस्तों? यह युग पाषाण तथा कांस्य युग के बाद आता है। पाषाण युग तथा कांस्य युग के बाद आता है। कांस्य युग के बाद आता है दोस्तों। कांस्य युग के बाद आता है दोस्तों, ये लौह युग आता है। ठीक दोस्तों, अब आप देखिए नवपाषाण युग। ठीक दोस्तों, अब आप देखिए नवपाषाण युग कब होता है दोस्तों? नवपाषाण युग में क्या होता है दोस्तों? आप जो भी पूछ रहे हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। नवपाषाण युग इसमें दोस्तों इसका दूसरा नाम क्या है? नीथोलिथिक। इसको हम नीथोलिथिक के नाम से भी बुलाते हैं या फिर नीथोलिथिक युग काल भी कहते हैं। इसमें नवपाषाण युग मानव प्रौद्योगिकी की विकास हुई थी। किसकी विकास हुई दोस्तों? मानव प्रौद्योगिकी की विकास हुई थी, जिसकी शुरुआत मध्य पूर्व में 9000। इसकी शुरुआत कब होती दोस्तों? मध्य पूर्वी में 9500 ईसा पूर्व। 9500 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों। कब हुआ दोस्तों? 9500 ईसा पूर्व में ये हुआ था दोस्तों। अब आ जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्या पूछा है दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे दोस्तों?
पहला ए ब्रह्मा की, पहला ए है दोस्तों विष्णु की, बी है ब्रह्मा की, सी है इंद्र वरुण की और डी है मातृदेवी की। तो किसकी पूजा करते थे दोस्तों? किसकी पूजा करते थे? मातृदेवी की। आंसर हो जाएगा दोस्तों मातृदेवी की। क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो दोस्तों किसकी पूजा करते थे? मातृदेवी की। दोस्तों मातृदेवी की इनकी जो प्रतिमा थी वो बृहदाकार थी। इनकी प्रतिमा कैसी थी दोस्तों? इनकी प्रतिमा बृहदाकार थी, बृहदाकार थी। इनकी प्रतिमा दोस्तों कैसी थी? इनकी प्रतिमा बृहदाकार थी और इनका प्रतिनिधित्व जो है दोस्तों, इनकी प्रतिनिधित्व करती थी। और मूर्ण मूर्ति, ये मूर्ण मूर्ति किसकी दोस्तों? मृण मूर्ति भी इनको बोलते थे। किसके बोलते थे? मृण मूर्ति भी बोलते थे। यह मोहनजोदड़ो में यह मूर्ति कब मिली थी दोस्तों? यह मूर्ति मोहनजोदड़ो में मिली थी। यह मूर्ति कब मिली दोस्तों? यह मूर्ति दोस्तों मोहनजोदड़ो में मिली थी। मोहनजोदड़ो में दोस्तों यह मूर्ति मिली थी। देवी की इनकी पूजा, इस मूर्ति मातृदेवी की पूजा होती थी। क्या होती दोस्तों? पूजा होती। किस लिए पूजा होती थी दोस्तों? समृद्धि प्रदान करने के लिए इनकी पूजा की जाती। उर्वरता और समृद्धि प्रदान करने के, किसके लिए दोस्तों इनकी पूजा होती थी? उर्वरता और समृद्धि। किसके लिए दोस्तों? उर्वरता और समृद्धि के लिए इनकी पूजा की जाती थी दोस्तों, इनकी पूजा की जाती थी दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है दोस्तों? निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और बनवली। तो किसको जाना जाता है दोस्तों मृतकों का टीला? बी मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इसका अर्थ क्या होता है? इस स्थल में सिंधु का बाग भी कहा जाता है। इसको दोस्तों क्या कहा जाता है? सिंधु का बाग। सिंधु का बाग क्या कहा है दोस्तों? सिंधु का बाग। सिंधु का बाग क्या कहा जाता है दोस्तों? सिंधु का बाग कहा जाता है दोस्तों। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी दोस्तों? इनकी खोज कब हुई थी दोस्तों? इनकी खोज कब हुई दोस्तों? इनकी खोज 1922 ईस्वी में। कब हुई दोस्तों इनकी खोज? 1922 ईस्वी में इनकी खोज हुई थी। और इनकी खोज कौन है? राखाल दास। इनकी खोज कौन किया दोस्तों? राखाल दास ने इनकी खोज की थी। राखाल दास बनर्जी ने। कौन खोज की दोस्तों? राखाल दास बनर्जी ने इनकी खोज की थी। राखाल दास बनर्जी ने इनकी खोज की थी। अब दोस्तों आ जाए क्वेश्चन नंबर 5। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश में। तो कहाँ स्थित है दोस्तों? इस सिंध में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी सिंध। सिंध एक प्रांत है दोस्तों जो पाकिस्तान में है। क्या दोस्तों? सिंध प्रांत है, ठीक, जो इसमें पाकिस्तान के लरकाना, कहाँ पे है दोस्तों? लरकाना जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? लरकाना जिले में स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? तांबा,
मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? तांबा, चांदी, कांस्य, पीतल। तो सर्वप्रथम किसका उपयोग किया गया था दोस्तों? तांबे का। किसका उपयोग किया गया दोस्तों? तांबे का। सबसे पहले दोस्तों तांबे का उपयोग किया गया था। ठीक दोस्तों, तांबे का इस्तेमाल सबसे पहले मनुष्य ने 10,000 साल पहले कर लिया था। कब किया दोस्तों? 10,000 साल पहले ने मनुष्य ने इसका उपयोग कर लिया था। तो ये नवपाषाण काल के अंत में धातु का इस्तेमाल हुआ और तांबा था। ठीक दोस्तों, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है। तो क्या है दोस्तों? सुंदर मूर्तियाँ, धर्म और दर्शन शास्त्र, ठीक, आर्थिक और सामाजिक सुधार दोस्तों, नगर योजना प्रणाली। तो क्या है दोस्तों? डी, नगर योजना प्रणाली। ठीक दोस्तों, ये सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है। तो दोस्तों अब मैं बता दूं नगर योजना प्रणाली में दोस्तों सिंधु अथवा हड़प्पा सभ्यता के नगर का अभिविन्यास शतरंज पट ग्रिड प्लानिंग के तहत होता था। किसके तहत होता था दोस्तों? ग्रिड प्लानिंग के तहत। किसके दोस्तों? ग्रिड प्लानिंग के तहत होता था। किसके दोस्तों? ग्रिड प्लानिंग। ग्रिड प्लानिंग के तहत दोस्तों ये होता था। डी, नगर योजना प्रणाली। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। तो कौन सा है दोस्तों? डी, ऋग्वेद सबसे प्राचीन है दोस्तों। ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों? डी। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। सनातन धर्म, अब ऋग्वेद बार के बता दोस्तों, सनातन धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत होता था। सनातन धर्म में सबसे आरंभिक स्रोत क्या होता दोस्तों? ऋग्वेद होता था। और इसमें 10 मंडल हैं। कितने मंडल है दोस्तों? इसमें 10 मंडल हैं। इसमें 10 मंडल हैं दोस्तों। 10 मंडल हैं। 1028 सूक्त हैं। 1028 सूक्त हैं। 1028 सूक्त हैं दोस्तों। क्या है? 1028 सूक्त हैं दोस्तों इसमें। और इसमें वर्तमान में 10,462 मंत्र हैं। कितने दोस्तों? 10,462 क्या है दोस्तों? मंत्र। 10,462 दोस्तों इसमें मंत्र हैं। और इसमें यंत्रों की संख्या में कुछ विद्वानों का अभी मतभेद है दोस्तों। यंत्रों की संख्या में दोस्तों अभी कुछ विद्वानों का मतभेद है इसमें। ऋग्वेद सबसे पुराना ज्ञात वैदिक संस्कृति, इसका एक सबसे पुराना वैदिक संस्कृत पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है दोस्तों? वैदिक संस्कृति। कौन सी दोस्तों? वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति इसका सबसे पुराना दोस्तों है पुस्तक है। वैदिक संस्कृति ऋग्वेद का सबसे पुराना पुस्तक है दोस्तों। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 पे दोस्तों। और ये दोस्तों ऋग्वेद जो है सबसे पुराना मौजूदा ग्रंथों में से अभी एक बना हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था। सरस्वती, गंगा, यमुना, सिंधु। तो किसका जिक्र दोस्तों? सरस्वती का ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र है। किसका दोस्तों? सरस्वती का। अब आ जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। प्राचीन हिंदू विधि लेखक किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है दोस्तों? 10वां क्वेश्चन। वाल्मीकि को, वशिष्ठ को, मनु को और पाणिनि को। तो किसको कहा जाता है दोस्तों? प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? मनु को। किसको कहा जाता है दोस्तों? आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मनु। ठीक दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 11।
ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे दोस्तों? तो कौन थे दोस्तों इसमें सबसे प्रमुख देवता? इंद्र। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? इंद्र। इंद्र क्या थे? सबसे प्रसिद्ध देवता थे। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे। कौन? वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे। किसके थे दोस्तों? पवन के, शाश्वता के, बादल के, अग्नि के। तो दोस्तों किसके थे दोस्तों? बादल के। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? सी। बादल के सबसे वैदिक इंद्र देवता थे दोस्तों। ठीक, अब जाए क्वेश्चन नंबर 13 में। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? पुराणों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? 20, 16, 14, 18। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? 18। कितनी पुराणों की कुल संख्या दोस्तों? 18 होती है। और इसका दूसरा नाम पुराना या प्राचीन के नाम से भी जानते हैं। पुराना, इसका दूसरा नाम दोस्तों पुराना या फिर प्राचीन के नाम से भी दोस्तों जानते हैं। ठीक दोस्तों, जो भी पूछना है दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोस्तों आप पूछ सकते हैं। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों 18 में जो पहला है दोस्तों, मैं आपको 18 का नाम बता दूं दोस्तों। पहला क्या है दोस्तों? ब्रह्म पुराण। क्या है दोस्तों? ब्रह्म पुराण। दूसरा पद्म पुराण। दूसरा क्या है दोस्तों में? पद्म पुराण। तीसरा मैं आपसे कुछ क्षमा चाहता हूँ, अभी मैं इसमें लिख नहीं पा रहा हूँ, मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए। पहला क्या है दोस्तों? ब्रह्म पुराण। दूसरा पद्म पुराण। तीसरा विष्णु पुराण। चौथा शिव पुराण। और पांचवा भागवत पुराण। और छठा भविष्य पुराण। सातवां नारद पुराण। आठवां मार्कंडेय पुराण। नौवां अग्नि पुराण। 10वां ब्रह्मा वैद पुराण। और 11वां लिंगा पुराण। और 12 पुराण। और 13 स्कंद पुराण। 14 वामन पुराण। और 15 कृम्र पुराण। और 16 मत्स्य पुराण। और 17 गुरु पुराण। और 18 ब्रह्मांड पुराण। ठीक दोस्तों, मैं 18 का नाम आपको मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था दोस्तों? बोध गया, पाटलिपुत्र, लुम्बिनी, वैशाली। तो कहाँ हुए थे दोस्तों? लुम्बिनी में हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। कहाँ हुआ था दोस्तों? लुम्बिनी में हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दोस्तों। गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुई? लुम्बिनी में, श्रावस्ती में, कुशीनगर में, बोध गया में। तो इनकी मौत कहाँ हुई थी दोस्तों? कुशीनगर में। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। थैंक यू दोस्तों, आज बस इतना ही। प्लीज़ माई चैनल सब्सक्राइब रिकॉन स्टडी एकेडमी। आप सबको जो भी पूछना हो आप सब कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, गुड आफ्टरनून आप सभी को। आप